मदरसे दारे अरकम सर चश्मे इल्मो हिकमत है। ये गुलशन इल्मो इरफा है, ये मशअल राहे सुन्नत है। आदाब बादशाह सलामत। आदाब 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 आदाब। आदाब बादशाह सलामत। 3 फरियादी बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी इजाजत के मुंतज़िर हैं बादशाह सलामत। इजाजत है। बैठ जाओ। तुमको क्या कहना है? बादशाह सलामत, मैं रिक्शा चलाता हूँ जिससे अपने बाल बच्चे की परवरिश करता हूँ। कल आपके वजीर ने मेरी बेटी की गवाह कर लिया और मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की। बादशाह सलामत, हम इंसाफ के लिए आए हैं। तुमको क्या कहना है? बादशाह सलामत, हम मजलूम है। तोरे वजीर तो सालाना टैक्स बढ़ा दिए रहे और कहत रहे कि अगर ये रकम ना दिया तो तोरा घर जब्त कर लेंगे। तुमको क्या कहना है? बादशाह सलामत, हम बहुत गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कल रात डाकू ने हम पर हमला कर दिया और घर में जो कुछ सामान था लूट लिया। कश्ती पुलिस की मदद पर वक्त नहीं मिली, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में हमारा घर गिरा दिया गया। एक छत का साया था, बादशाह सलामत, वो भी छीन लिया गया। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। क्या इस मुल्क में फ्री में रहना चाहते हो क्या? इतना बड़ा निजाम है, इतना बड़ा खर्च है। 2 करोड़ तो एक महीने से मेरा ही खर्च है, कहाँ से आएगा? ये पुलिस से उजरा हमारे हाथ पाँव है, यही हमारा काम करते हैं। क्या उन्हीं को हम जेल डाल दें? ये गलत करे या सही? अरे तुमको तो और खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी को उठाने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं था, बल्कि हुकूमत का बड़ा आदमी था। लेकिन आलीजा, ये तो जुल्म होगा। हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद थी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जमीन फरोश इज्जत फरोश नहीं है। अगर हम कमजोरों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हमारी बददौलत जाएगी और मुल्क तबाह हो जाएगा। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? ज्यादा टीर टीर किया ना तभी जबान में राख लगाकर बाहर खींच दूंगा। तुमको कैद खाने में डलवा दूंगा, जिंदगी भर उसी में पड़े रहोगे। सालों मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, घर भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसे सुनो और होने दो। निकल जाओ अभी यहाँ से। और सुनो, अगर अदालत में तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदाब बादशाह सलामत, अदालत से एलची आया, मिलना चाहते हैं। आपकी इजाजत के मुंतज़िर है बादशाह सलामत। इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अदालत की तरफ से आया हूँ। आपको अदालत में तलब किया गया है। आप अपने उजरा के साथ फिलकौर अदालत में हाजिर हो और ये वारंट आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ देर बाद में हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम।
420 नंबर की फाइल पेश की जाए और जो मुल्जिमीन आ चुके हैं उन्हें अदालत में हाजिर किया जाए। अमल किया जाएगा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। एक हफ्ता पहले इन तीनों फरियादियों ने अपनी पूरी दास्तान अदालत को सुनाई, इसलिए अदालत ने आपको तलब किया। क्या जो इल्जामात लगाए गए हैं आप उससे बाखबर हैं? क्या ये सब काम आपके इशारे पर हुआ है? जी काजी साहब, मुझे माफ फरमाए, मुझे ये सारी बातें। इस वक्त आप बहैसियत बादशाह अदालत आलिया में हाजिर नहीं हुए, बल्कि आप खिलाफ अपनी रियाया को डराने, धमकाने और सताने का इल्जाम है। इसलिए आप पेशा ही जोड़ा और कुलाही वक़ा उतार दें। एहतराम करता हूँ। अदालत जानना चाहती है क्या आपने आपके दरबार में इंसाफ के लिए हाजिर होने वाले इन 3 फरियादियों को कत्ल की धमकी दी है? क्या आपकी पुलिस ने और आपके वज़ीर ने किसी की बच्ची को अगवा किया है और किसी का घर गिराया है? एक हफ्ता पहले इन तीनों फरियादियों ने अपनी पूरी दास्तान अदालत को सुनाई, इसलिए अदालत ने आपको तलब किया। क्या जो इल्जामात लगाए गए हैं क्या आप उससे बाखबर हैं? क्या ये सब काम आपके इशारे पर हुआ है? जी काजी साहब, मुझे माफ फरमाए, मुझे ये सारी बातें मालूम है। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ। क्या खुदा ने आपको इसीलिए पैसा और इक़्तिदार दिया कि कमजोरों पर जुल्म करे, रियाया को परेशान करे, इंसाफ का गला घोटे? क्या आपको मालूम नहीं जिस मुल्क और मुआशरे में इंसाफ नहीं किया जाता उस मुल्क और मुआशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। चूंकि बादशाह और वज़ीर ने इकबाल जुर्म कर लिया, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची। बादशाह वक्त इन फरियादियों से इसी वक्त माफी मांगे। इनके उजड़े हुए घर बादशाह अपने जाती खर्च से दोबारा तामीर करे और ज्यादती टैक्स का फैसला वापस ले। इनकी मासूम बेटी को बहफाजत इनके घर पहुंचाए। इसके अलावा अदालत यह हुक्म देती है बादशाह 1 साल तक तबलीगी जमात में अपना वक्त लगाए। जलसे के बाद दारे अरकम में दर्जात की तामीर होने वाली है, उसमें 2 कमरे की तामीर की जिम्मेदारी ले और 50,000 रुपया अदालत में जमा करे। और अदालत इस बात का भी पाबंद बनाती है ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ, रियाया की देख रेख के साथ मुल्क को चलाया जाए। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, अदल इंसाफ की ताकीद करता है। आपके गलत फैसले और अमल से इस्लाम की तालीम तो बदल नहीं सकती, लेकिन इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी है काजी साहब। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बादशाह खिलाफ अदालत इतना सख्त फैसला सुनाएगी। हमारा नहीं, इस्लाम का शुक्रिया अदा करो। इस्लाम में कितना बेहतरीन निज़ाम है, मजबूत से मजबूत जालिम हो और कमजोर से कमजोर मजलूम। इस्लाम जालिम को जरूर कटघरे में खड़ा करता है। इस्लाम की बेहतरीन तालीम से बहुत मुतासिर हूँ और मैं आपके सामने इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें 1 हफ्ता का मौका दिया जाता है। तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। तुम पर कोई दबाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। 1 हफ्ता के बाद जब खूब अच्छी तरह मुतमईन हो जाना तब अदालत आना। इसलिए अब आपके सामने इसी हिंदुस्तान के रहम परवर, अदल पसंद, खुदा तरस और रियाया का बेहद ख्याल रखने वाले बादशाहों में से सिर्फ 2 बादशाह की हकीकी कहानी सुनाई जाती है। आप सुने और सजा काटने के बाद इन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अमल किया जाए।
तशरीफ ला रहे हैं। मरहबा मरहबा। मरहबा मरहबा मरहबा। प्यारे हाजरीन, आज मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सही है कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे कल उसके दरबार में हाजिर होना है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। इसलिए कल से ये एजाज़ व इकराम की शक्ल बंद की जाए। मैं इसे जायज़ नहीं समझता। हमारा मजहब ऐसी ताज़ीम से मना करता है। सिर्फ इस्लामी तरीके पर सलाम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलका आलिया रोटी पका रही थी कि उनका हाथ जल गया। खुदा का शुक्र है फौरन तबीब ने मरहम पट्टी कर दी है। फिलहाल उन्हें आराम है, लेकिन अभी आपकी जरूरत है। वो आपके इंतजार में परशरा है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमाए मलका आलिया। आमीन या रब जलालतुल मलिक। आप जानते हैं मैं भी एक बादशाह की बेटी हूँ। नाजो नखरे में पली बड़ी हूँ। बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, रोटी पकाना मैंने नहीं सीखा, लेकिन आपसे शादी के बाद मुझे ये सब करना पड़ रहा है। खैर मैं सब काम कर रही हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि खाना पकाते हुए अक्सर मेरे हाथ झुलस जाते हैं। अगर आप सिर्फ खाना पकाने के लिए एक खादमा रख लें तो मैं आपकी ममनून रहूंगी। मलका आलिया, मैं बादशाह जरूर हूँ, लेकिन खजाना रियाया कमाल है। हमारा गुजर बसर कैसे होता है आप अच्छी तरह जानती हैं। कुरान की किताबत करके हम अपना खर्च चलाते हैं। हुकूमत के खजाने पर हमारा कोई हक नहीं। अगर हम खादमा रख लेंगे तो उसकी तनख्वाह कहाँ से देंगे। मलका आलिया, अगर आप सब्र कर लें, अल्लाह आपको बहुत अजर अता फरमाएगा। आमीन। हजरात, एक ऐलान सुनिए। बादशाह वक्त जलालतुल मलिक के लिए एक शाही बावर्ची की जरूरत है। मैं इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता हूँ। तशरीफ लाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना हो गया तब्बाख? जी हुजूर। अभी लेकर आओ। जी हुजूर। अभी तुम भी खा लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कर लो। बिस्मिल्लाह। क्यों भाई तब्बाक, एक हफ्ता पहले तुमने कहा था शाही मतबख में नमक खत्म हो गया। आज दाल में नमक मालूम हो रहा है। कहाँ से लाए हो? पड़ोस से लाए थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बगैर नमक के ही दे देते। क्या जरूरत थी उधार लेने की? आजकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नमक खरीद सकूं। मजदूरी भी नहीं हुई, टोपी भी नहीं बुन सका। तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर मत किया करो। इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा हुजूर। खाना भी ले जाओ। ये थे इसी हिंदुस्तान के नेक दिल बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन, जिनके पास अपनी खादिमा को देने के लिए तनख्वाह न थी, और दूसरे बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिनके पास दाल में नमक डालने के लिए पैसे न थे। पहले के बादशाह जो नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले थे, शाही खजाना कौम का समझते थे, और एक आप है ताकत
इख्तिदार और गुरूर में चूर है। रियाया की कोई फिक्र नहीं, बैतुल माल को जाती माल समझते हैं। इतना बड़ा बादशाह जिसने पूरे हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 साल तक हुक्मरानी किया, मगर उसके पास खाने में नमक के पैसे नहीं थे। वो चाहता तो सैकड़ों खाने की डिश रोजाना तैयार करा था, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके भैंस बदल कर अपना खर्च चलाता। जब इंतकाल हुआ तो उसके पास सिर्फ 4 रुपए 2 आना था। जो टोपियां सिलकर कमाया था उसी पैसों से कफन दफन हुआ। और एक आप लोग हैं, कलंक हो मुसलमान के नाम पर, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो तुम लोग। लानत है ऐसी जिंदगी पर। जी काजी साहब, मुझे माफ फरमाएं और इन तमाम महफिलों में मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ। सजा काटने के बाद इंशाअल्लाह उन्हीं के नक्शो कदम पर चलूंगा। थोड़ा मैं 2 मिनट में मुकालमे के बारे में बता देता हूं। आज के हालात में आप इस्लामी मुल्कों में जाइए, किस तरह बादशाह रहते हैं, कौम का माल किस तरह वो उड़ाते हैं, किस तरह वो जाती खर्च में इस्तेमाल करते हैं और रियाया से बेफिक्र होते हैं। हमने पहले बादशाह को इनकी शक्ल में पेश किया। इसी हिंदुस्तान में 2 बादशाह का वाकया हमने मुख्तसर में आपको दिखाया। एक सुल्तान नासिरुद्दीन, जिनकी बीवी बादशाह की बीवी थी, लेकिन खुद से खाना पकाती थी और खाना पकाते हुए उसका हाथ एक बार जल गया। बादशाह की बीवी ने अपने शौहर से दरखास्त किया कि एक खादमा नौकरानी रख लें जो रोटी पका दिया करे, बाकी झाड़ू बर्तन मैं खुद कर लूंगी। बादशाह ने कहा कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है खादमा को देने के लिए। इसी हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने लगभग 50 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी किया। आज उनकी शक्लों सूरत को और उनके वाकयात को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है कि वो जालिम थे और हिंदुओं के दुश्मन थे। ऐसा नहीं था, वो बहुत नेक दिल बादशाह थे। इतना वो ख्याल करते थे शाही खजाने का और बैतुल माल का कि वो टोपी बुनते थे और कुरान लिखते थे, और फिर जो बेचते थे उससे जो उनको पैसा मिलता था अपना खर्च चलाते थे। यहाँ तक कि एक बार दाल में नमक खत्म हो गया तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नमक खरीद सकें। तो उन्होंने अपने बावर्ची को डांटा कि तुम मुझे बगैर नमक के खाना दे दिया करो, लेकिन कभी उधार और दूसरी जगह से नमक मत मांगा करो। ये अदालत ने उन्हें सजा दिया उन बिगड़ैल बादशाह को कि तुम दोनों सजा काटने के बाद जो नेक दिल बादशाह थे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो।